चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की तरफ। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं आप जिस व्यक्ति उनका को कॉल कर रही है आत्मा वह से उत्तर नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादि पर पदार्थों से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। The person you're calling is not on. इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। हेलो। हाँ म्यूट कर लेना नेहा। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान धन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ही ज्ञानावर्णादि 8 कर्म मोरादेश भाव कर्म शरीर आदि 9 कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि विश्व में मैं तो एकमात्र शुद्धात्मा ही हूँ। हेलो। हाँ आंटी चलने देना। हेलो। हाँ आंटी चलने दो। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि हम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। ता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान
द्रव दृष्टि दिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 820 नंबर का बोल है, पेज नंबर 188 पर यह बोल आया है। आप लोग पुस्तक निकाल लीजिए, मैं यहाँ से पर तो बोल पढ़ता हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है। प्रभु, जो भाव तेरे स्वरूप में नहीं है उन्हें तू अपना बनाने की आकांक्षा करता है, तो तुझे ऐसी आकांक्षा करके कहाँ जाना है? उसका फल क्या है? उसकी तुझे खबर नहीं है। उसकी तुझे खबर है, इंट्रोगेटिव किया प्रश्नवाचक। उसकी तुझे खबर है, शरीर तो छूटेगा ही, आत्मा का नाश तो कभी होता नहीं है, तो यह शरीर छोड़कर कहाँ जाएगा? जिसने राग और पुण्य की क्रिया का सेवन किया है उससे लाभ मान्य रूप मिथ्यात का सेवन किया है, वे भविष्य में भी मिथ्यात में रहेंगे। मिथ्यात के गर्भ में नरक और निगोद के अनंत भव करने की शक्ति है। वही अनंत काल रहेंगे। भिन्न आत्मा का सम्यक दर्शन होने पर अनादि भव संतति का छेद हो जाता है, क्योंकि अनंत ज्ञान एवं अनंत आनंद जिसके फल में प्रकट होता है, ऐसा कारण उसने प्राप्त किया है। अंतर में अभेद ज्ञायक आत्मा का पूर्ण आश्रय करने पर आत्मा गुण रूपी अनंत पंखुड़ियों से खिल उठता है। बड़ी सुंदर चर्चा है। अपने आत्मा को जानने की बात है, अपने आत्मा को पहचानने की बात है। अनादि काल से हमने अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचाना है, इसीलिए हमारी वर्तमान पर्याय में दुख की उत्पत्ति हो रही है। इसीलिए हमारा जन्म मरण का जो सिलसिला चल रहा है वह टूटता नहीं है, समझ आप? तो यहाँ पर अपनी चैतन्य वस्तु कैसी है यह हमें समझने की बात है, समझ आप? अपने आत्मा का यह परिचय कराया जा रहा है। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सद्गुर भगवंत, समझ आप? तो यहाँ कहते हैं, प्रभु, जो भाव तेरे स्वरूप में नहीं है उन्हें तू अपना बनाने की आकांक्षा करता है। जो भाव तेरे स्वरूप में नहीं है, तेरे मेरे स्वरूप में नहीं है। कौन से भाव नहीं है? ये मोह राग द्वेष रूपी परिणाम, खाने के, पीने के, समझ में आए भैया, सोने के, भगवान की पूजा के, भक्ति के, समझ गए आप? ये शुभ अशुभ परिणाम मेरे आत्मा के स्वभाव में नहीं है, समझ गए आप? तो कहते हैं, जो भाव तेरे स्वरूप में नहीं है उन्हें तू अपना बनाने की आकांक्षा करता है। निरंतर जो है राग आदि भावों की रुचि जो हमारे अंदर जो पर्याय में राग आदि भावों की रुचि चल रही है, पुण्य की और पाप की, समझे, उन्हें आप अपना बनाने की कोशिश। 24 घंटा देखिएगा आप, हैं, हमारा जीवन कहाँ जा रहा है? पाप रूप, अधिकांश तो पाप में ही जा रहा है। खाने में, पीने में, बनाने में, लड़ाई झगड़ा करने में, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, हैं, समझे आप? 24 घंटा आप समझिए, आधा एक घंटा है जिसे थोड़ा सा अपना
सोचता है चलो भैया भगवान की पूजा भक्ति कर लो। हमने आप जो है अपने 24 घंटे का उसका जब विभाजन करेंगे तो आप पाप के परिणाम बहुत करते हो, समझ में आया। और फल द्रव्यों की जो रुचि हमारे अंदर चली जा रही है वह वास्तव में पाप परिणाम है, मिथ्या भाव है। हमें उनकी आकांक्षा करती हो, क्योंकि जो भाव मेरे आत्मा में नहीं है। कौन से भाव अपनी आत्मा में नहीं है? ये मोह राग द्वेष के परिणाम जो हैं ये हमारी आत्मा में बिल्कुल भी नहीं है, समझेंगे आप। अपना आत्मा तो निर्मलानंद है। कैसा है? आनंद का पिंड है, वितराग स्वरूप है। लेकिन हमें अपनी आत्मा का ज्ञान न होने से, आत्मा की रुचि न होने से हम निरंतर जो है अपनी कसायों को पुष्ट किया करते हैं। अंदर में जो भी उदय आता है, वेद आदि का उदय आया है, हमें चूंकि जो है पर पदार्थों की रुचि है तो वे जो है सक्रिय हो जाते हैं फटाक से, समझ नहीं आप। पर से हमें उदासीनता है ही नहीं है। पर से प्रेम करने की जो रुचि हमारे अंदर चली आ रही है ये हमारे लिए बड़ा आत्मघाती परिणाम है, समझ नहीं आप। तो ज्ञानी कहते हैं कि तू निरंतर उन्हीं को संजोया करता है। कब से संजो रहे हो भाई साहब? अनादिकाल से एक ही धंधा कर रहे हो। अपनी कसाई को अच्छा समझते हो, पर द्रव्यों से प्रेम करते हो, जो कि हमारे लिए जन्म मरण का कारण हो रहा है। यानी हमें समझाते हैं जो भाव तेरे स्वरूप में नहीं है, यानी मेरा स्वरूप कैसा है, जैसे अरिहंत परमात्मा है, जैसे सिद्ध परमात्मा है, वैसा मेरा स्वरूप है। कैसा है? घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। समझिए, स्त्री पुत्र दुकान मकान रुपया पैसे की जो रुचि है ऐसा में वो हमारे लिए अहितकारी परिणाम है। ये कोई अवय की बात नहीं है, अनादिकाल का केस है भाई साहब, समझे आप। अपने आत्मा के ज्ञान और श्रद्धान के बिना 24 घंटा बैरमुखी होकर का जो अपने परिणाम अपने आत्मा में ऐसे ऐसे गंदे गंदे परिणाम उत्पन्न कर रहे हैं, समझे आप। तो कहते हैं तेरा जो भाव तेरे स्वरूप में नहीं है। मेरा स्वरूप कैसा है? जैसे अरिहंत परमात्मा का है, जैसे सिद्ध परमात्मा का है। सिद्ध परमात्मा है कि नहीं है? बोलो भैया। अब वो तो आप बोल ही नहीं सकते हो। इस आप सिद्ध परमात्मा नहीं है, ये हम कैसे कह दें? तो पंच परमेष्टि सवेर उठते ही सबसे पहले हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन उनके स्वरूप को हम नहीं जानते। क्या आज तक आपने सिद्ध परमात्मा के दर्शन नहीं किए? क्योंकि सिद्ध परमात्मा के दर्शन यानी अपनी आत्मा के दर्शन, और अपनी आत्मा के दर्शन करोगे तो सिद्ध परमात्मा के दर्शन होंगे, समझ गया। ऐसा हमारा स्वरूप है। सिद्ध परमात्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित हैं। कैसी है सिद्ध परमात्मा? आगे बात समझे। द्रव्य कर्म यानी अंदर में रहने वाले ज्ञान वर्णादि 8 कर्म से रहित है। कैसी है सिद्ध परमात्मा? भाव कर्म से रहित है, समझ गए आप। मोह राग द्वेष के परिणामों से रहित हैं, समझ गए आप। और कैसी है सिद्ध परमात्मा? तो उनके शरीर आदि भी 9 कर्म नहीं है। ऐसा भगवान आत्मा वर्तमान में हमारे आपके पास में सबके पास उपलब्ध है, समझ गया। सिद्ध भगवान को जो अनंत सुख मिल रहा है वो भाई साहब कहाँ से आ रहा है? कि बाजू वाले सिद्ध परमात्मा के यहाँ से आ रहा है क्या? सोचिए, थोड़ा विचार तो कीजिएगा, आप कौन हैं? हम तो अपने आप को स्त्री देख रहे हैं, हम तो अपने आप को मनुष्य देखते हैं। ज्ञानी कहते वो तुम हो ही नहीं, तुम तो चैतन्य वस्तु हो, सिद्ध परमात्मा जैसे हो, है। अनंत अनंत आनंद अनंत सुख अनंत भी हमारे आत्मा में भरा पड़ा हुआ है। यहाँ तुम्हें मौका मिला है खबर लेने का, और यहाँ तुम खबर नहीं ले रहे हो। 24 घंटा विषय कसायों के परिणाम कर करके पर के लक्ष्य कर करके अपनी आत्मा में भाई साहब अनंत भाव जिसके घर में बड़ी आगे आने वाली है। मिथ्यात्व रूपी जो परिणाम है, भाव है, उसमें अनंत निगोदिया की भव पड़े हुए हैं, अनंत नरक के भव पड़े हुए हैं। शरीर को अपना जानना, अपना मानना,
यानी क्या अनंत भवों को निमंत्रण दे रहे हो आप। सही बात है। प्रति सबसे समय बड़ा पाप अगर दुनिया में अगर कोई अरिहंत परमात्मा ने बताया तो मिथ्यात्व को बताया है। दे जीव को एक गिने वैरागम तत्व मुदा है। इसीलिए ज्ञानी हमें सचेत करते हैं, हमें जागृत करते हैं कि आपकी आत्मा में जो भी मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं वे हमारे संसार का कारण है। उनकी जो रुचि अंदर में हमारी पड़ी हुई है वो हमारे संसार का कारण है। समझ गए आप। मेरा भगवान आत्मा वर्तमान में भी जो भी रागाधिक परिणाम हो रहे हैं, समझ गए, जो भी हो रहे हैं, खाने के, पीने के, बनाने के, लड़ाई झगड़े के, भगवान की पूजा के, भक्ति के, स्वाध्याय के, क्या भाई साहब, ये सब परिणामों का हमारे आत्म स्वरूप के अंदर उनका अभाव है। क्या भाई साहब, जैसे हमारे आत्मा में ये शरीर जड़ रूप शरीर है, इसका हमारे चैतन्य आत्मा के अंदर अभाव है, ऐसे ही ये मोह राग द्वेष के परिणाम वे भी एक प्रकार से अचेतन है, जड़ हैं। क्योंकि जिसके लक्ष्य से हुए हैं, जड़ के लक्ष्य से हुए वे भी जड़ हैं, उनका भी हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं होता। इतनी सुंदर वस्तु है, केवल मात्र दृष्टि का खेल है। देखिएगा, नाली का पानी है, नाली का पानी गंदा है कि निर्मल है? अब आप लोग बोल तो सकते नहीं, क्योंकि घर वाली गिलास हैं, समय स्वाध्याय में होते, सामने होते तो आप बता देते। समझ आप, नाली का पानी है, नाली का पानी गंदा पानी है कि निर्मल पानी है? आपकी दृष्टि गंदे की है तो आप गंदा कह देते हो, और ज्ञानी की दृष्टि निर्मल है, वह गंदगी के समय भी निर्मल देखता है, क्योंकि तो पानी कभी गंदा होता ही नहीं है। गंदगी तो बाहर, अगर पानी गंदा होता हो तो भाई साहब आपको निर्मल पानी कभी दुनिया में मिलेगा नहीं। ये आपकी जो आती है ना एक्वागार्ड का, आरओ का पानी जो आप पीते हो, भाई साहब कैसा पीते हो? गंदा पीते हो कि निर्मल पीते हो? तो कहाँ से आया? अरे गंदगी जो थी वो ऊपर ऊपर थी, और हमारी दृष्टि चूंकि गंदे की तरफ से देखने की है, इसलिए हम उस नाली के पानी को गंदा कहते हैं। वो ज्ञानी की दृष्टि है भाई साहब, पानी निर्मल होता है, पानी कभी गंदा होता नहीं है। ऐसे ही अपना चेतन ईश्वर भगवान आत्मा तीनों काल बीतराग आनंद स्वरूप है। समझे? ज्ञानी शरीर से नहीं देखता है, ज्ञानी रागाधिक परिणतियों से नहीं देखता है, ज्ञानी तो अंदर मूल वस्तु उसको पकड़ता है। कहाँ पकड़ता है? ये ज्ञानी की खास बात है। क्या? ज्ञानी अपने आत्मा को भी और पर आत्माओं को भी भाई साहब द्रव्य स्वभाव से देखता है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही सिद्ध की सामर्थ्य वाला है। समझ में आया भाई साहब? स्वभाव से देखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ ये कहती है, जो भाव मेरे स्वरूप में नहीं है, तेरे स्वरूप में नहीं है, उसे तू अपना बनाने की आकांक्षा करता है। क्या आपने प्रेम कर लिया? भाई साहब हमारा प्रेम बना रहे। क्या भाई आपने किसी भी लड़की से प्रेम कर लिया, अब आप क्या चाहते हो? ये हमेशा बना रहे, ये हमेशा बना रहे भाई साहब, हमारा प्रेम टूटे ना। अरे मूर्ख, तुझे मालूम नहीं तूने गलत फांसी लगा ली है अपनी आत्मा में। पर द्रव्यों से प्रेम करना तेरे लिए भाई साहब अनंत संसार का कारण है, और वर्तमान में भी तू दुखी होता है। अपनी आत्मा को पहचान लो भाई, अपना आत्मा इतना सुंदर, इतना प्यारा है भाई साहब। आपको पर द्रव्यों से प्रेम करने की जो इच्छाएं होती हैं, जो अट्रैक्शन होता है, वो आकर्षण होता है, वो सब कपूर की तरह भाग जाता है। बोलिए और बोलिए, क्या कहें आपसे? समझ में आया? अज्ञानी जीव उन कसायों को निरंतर कोसता रहता है। पर द्रव्यों से प्रेम कर लिया आपने तो सोते हो तो भाई साहब कैसे कैसे सोते होगे? बोलिए आप। उन्हीं के बारे में आजकल तो बच्चे मोबाइल लेके, मैं तो उस समय था, देखा है, सब समझा है। मेरे आप छोटे बच्चे हैं भाई साहब, कुछ ज्ञान नहीं है, गलत संगति में पड़ जाते हैं। रात में 11 बजे के बाद जो घर में सब कोई चैट करेगा, कोई बातें करेगा, किनसे करेगा, किनके बारे में सोचता रहता है। मौका मिला बस उसके अंदर भावना इसी की बनी रहती है, निरंतर उसकी इच्छाएं पाप रूप परिणमन कर रही है, चलते फिरते उठते बैठते
भाई साहब कौन उसके लक्ष्य में है, उसके ज्ञान में? वही प्रेम। जिन पर द्रव्यों से हमने प्रेम कर रखा है उन्हीं को हम बनाए रखना चाहते हैं। यानी कहते थे तुझे मालूम है कि तू क्या कर रहा है? तू तो सिद्ध भगवान जैसा है, सिद्ध की सामर्थ्य जैसा है। निरंतर निरंतर पाप पुण्य पाप के परिणामों भगवान हमारा कल्याण कर देंगे। अरे भाई अभी तो पाप से ही नहीं छूट पा रहे हो हैं? कहते हैं जो भाव तेरे स्वरूप में नहीं है उन्हें तू अपना बनाने की आकांक्षा करता है। क्या करता है? डरा डरा सेमा सेमा फिरता रहता है भाई साहब। समझ में आई भाई साहब? उनको अपना बनाने की आकांक्षा निरंतर इच्छाएं क्रिया करता है, उनको संजोया करता है। समझ गए आप? फिर कहते तो तुझे ऐसी आकांक्षा करके कहाँ जाना, ये बताओ कहाँ जाना है? क्या भाई साहब? इस प्रकार के जो रागादिक परिणाम जो पाप रूप हैं, समझ गए, उनको संजो के तुम कहाँ जाओगे भाई साहब? रहोगे तो तुम आत्मा ही। ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब जो है शरीर को जैसे आपने अपना मान लिया, दो फोन लगा उन्होंने है तो तुम क्या शरीर हो जाओगे क्या? बताइए, आत्मा ही तो रहोगे, चेतन वस्तु ही तो रहोगे ना। ऐसे ही अंदर में जो सजो रहे हो आप, निरंतर का पाप के परिणामों को निरंतर सजोए जा रहे हैं हमारे परिणामों में भाई साहब। तो कहते हैं तो तुझे ऐसी आकांक्षा करके कहाँ जाना, ये बता। दौलत से, रुपया पैसे से प्रेम, पर पदार्थों से प्रेम है भाई साहब। बोलो वे तो पर पदार्थ तो तुम्हारे दूर ही हैं, तुमसे दूर ही हैं। अब उन अंदर जो ऐसी भावनाएं जो इच्छाएं जो आप सजो रहे हो भाई साहब, बताओ तुम कहाँ जाओगे? वर्तमान में दुखी हो रहे हो और वो जो हमने ऐसी इच्छाएं करके जो कर्म बांधे हैं वो हमारे साथ जन्म मरण का कारण हो रहे हैं। समझ गए आप? तो कहते तो तुझे ऐसी आकांक्षा करके कहाँ जाना है, बताइए। पर द्रव्यों से प्रेम जो हम किए कर रहे हैं, निरंतर हम उनको संभालने में लगे हुए हैं। बताओ कौन है? मैं तो यार अभी तो आपके लिए तो एक प्रकार का ये कोरोना वायरस आ गया है, समझ गए आप? तो इससे अपन को बहुत सारा ज्ञान कर लेना चाहिए है। आज कौन किससे प्रेम कर रहा है? आपके शरीर में रोग हो जाए कोरोना का, कोई भटकने वाला है तो बताइए आप। क्या हमारे वो व्यर्थ के विकल्प नहीं है जिन्हें हम अपना मानते हैं? आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं अपनी आत्मा में संजो रहे हो हैं, जबकि तुम्हारा आत्मा उन रागादिक परिणामों से रहित है। अगर रहित ना होता तो अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा की आत्मा की पर्याय में भी वे चीज दिखती ना। इतना तो भेद ज्ञान अपन को करना आता है कि नहीं आता है? अरिहंत भगवान की पर्याय में मूलाग देश के परिणाम है क्या? सिद्ध परमात्मा की पर्याय में मूलाग देश के परिणाम है क्या? तो वे हमारे स्वभाव नहीं है। रागादिक परिणाम परद्रव को अपना जानने से, अपना मानने से, उनका लक्ष्य करने से उत्पन्न होते हैं। समझ रहे हैं आप? और जिनकी अंदर में इस प्रकार की रुचि चल रही है वह जीव नियम से 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता ही रहेगा। चाहे कितनी भी भगवान की भक्ति करे, चाहे कितनी भगवान की पूजा करे, चाहे जितने भी शास्त्र पढ़ ले। समझ में आ गया भाई साहब? रागादिक परिणाम मेरा स्वभाव नहीं है। ये तो संसार अवस्था में कुछ क्षण के लिए होते हैं, एक समय मात्र के होते हैं, वे चले जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि परद्रव की रुचि मत करो, अपने आत्मा को पहचानिए आप। परद्रव तुम्हारा प्रेम करने लायक नहीं है। तुम इतने महान हो क्या? इतने महानों की महानता की जो है भाई साहब शब्दों के द्वारा कहा नहीं जा सकता है। तो कहते हैं देखिएगा, उन्हें तू अपना बनाने की आकांक्षा करता है। किनको? रागादिक परिणामों को। होंगे आप जो पर द्रव्यों से आप अपना प्रेम करते हो अथवा पर द्रव्य हमारा कल्याण कर देगा, भाई साहब ये बहुत बड़ी भूल में है हम। तो कहते तो तुझे ऐसी आकांक्षा करके कहाँ जाना है, बताइए आप। भाई जवाब तो देना पड़ेगा ना प्रभु, हैं? तो कहाँ जाना है बताइए, उसका फल क्या है? कभी विचार किया है?
जो मोराग देश के परिणाम पर को अपना जानने के, पर को अपना मानने के, उसका फल क्या है तुम्हें पता है क्या? नहीं मालूम ना? ऐसे संसार है, ऐसी जन्म मरण करते रहो, कीड़े मकोड़े होते रहोगे। मनुष्य पर्याय मिल गया भाई साहब, जैन कुल मिला है, सत्य साहित्य आपको सुनने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है। अभी भी अगर हम जागृत नहीं हुए पर्याय में, तो नियम से भाई साहब जहाँ से आप आए हो वहीं पर जाना पड़ेगा। भगवान कुछ भी नहीं करेंगे, भगवान तो मात्र हमारे मार्गदर्शक हैं, पंच परमेष्टि हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। चलना तो हमें आपको सबको पड़ेगा। समझ में आया भाई साहब? जो समझदार होते हैं वे प्रभु की बात मान के आगे बढ़ जाते हैं, जो बेवकूफ होते हैं, जिन्हें विश्वास नहीं है, वे संसार में रखड़ पट्टी करेंगे, जीवे। उसमें कहाँ दिक्कत की वाली बात है? तो कहते हैं उसका फल क्या होगा? क्या तुझे मालूम है? जो निरंतर पर द्रव्यों की प्रेम किया जा रहा है, पर द्रव्यों के प्रति जो आकर्षण का परिणाम हमारी आत्मा में होता है, बोलो उसका फल क्या होगा? तुम्हें पता है? 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना होगा, उसका फल ये है। तो कहते उसका फल क्या है? उसकी तुझे खबर है? शरीर तो छूटेगा ही, ये तो आपको विश्वास है कि नहीं है? हर व्यक्ति को विश्वास है, हर जीव को विश्वास है क्या भाई साहब? ये शरीर जो आया है ये तो जाएगा ही जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं आएगा? आपको विश्वास है कि नहीं है? है ना? है विश्वास तो है, पर मानते नहीं हो क्या? समझ में आया? जिस दिन से मानना चालू कर दोगे कि भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ, ये शरीर जो है जड़ है, समझ गया? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। इस शरीर के अंदर कोई अगर स्थायी वस्तु है तो वो चेतनेश्वर भगवान आत्मा में हूँ। समझ गया? तो ज्ञानी कहते हैं शरीर तो छूटेगा ही। अरे छूटेगा क्या, छूटा हुआ ही है। अभी सुबह तो आप पढ़ते हो ना स्वाध्याय में, नित्य मरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर समय आयु कर्म जो है उसके निषेध खिल रहे हैं कि नहीं खिल रहे हैं? आप सोचिएगा, ये तो आपको इतनी बढ़िया अमृत चीज मिल गई है भाई साहब। जितना आप पी सकते हो भर के, जितना पी सकते हो, जितनी आप में शक्ति है उतना भर भर के पीजिएगा। समझिए आप? ज्ञानी तो पीते हैं, ज्ञानी तो निरंतर अपनी आत्मा का सेवन करते हैं भाई। तो उन्हें मालूम है ये शरीर जो है क्षण भंगुर तत्व है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और ये रागादि पंडितियां जो हमारे आत्मा में होती हैं वे हमारी अज्ञानता में से पैदा होती हैं भाई। ऐसी कोई बात है? गगन मंडल बीच कुआ। देखो कहते हैं शरीर तो छूटेगा ही, आत्मा का नाश तो कभी होता नहीं। तुम कौन हो भाई साहब? शरीर हो के जानने देखने वाले पदार्थ हो। आप हमसे बात करो, क्या कह रहे? आप कौन हो? जानने देखने वाला। 2 चीजें आपको दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? एक तो जानने वाला दिखता है कि नहीं दिखता है, और एक नहीं जानने वाला दिखता है कि नहीं दिखता है। तो आपको बताना होगा कि आप दोनों में से कौन हो। हैं? बेवकूफ मत बनना भाई साहब। ये धर्म अरिहंत परमात्मा के द्वारा कहा हुआ है, समझ गए? आप अपनी ज्ञान की कसौटी पे कस के देखिएगा। आप कौन हो? जानने देखने वाले पदार्थ हो कि शरीर हो? शरीर को भी नहीं पता कि मैं शरीर हूं, इसकी भी जानकारी आत्मा को है। ऐसे बलवान पदार्थ हो आप, महिमा बंत पदार्थ हो आप। समझ गए आप? कहते हैं उसकी तुझे खबर है? शरीर तो छूटेगा ही, शरीर तो छूटेगा ही, आत्मा का नाश तो कभी होता नहीं। आत्मा यानी आपका, आत्मा यानी आपका। समझ गए ना? कभी नाश होता नहीं है। इससे पहले आप कहीं थे कि नहीं थे? कोई आसमान से टक भी हो क्या? क्यों भाई? अरे इस मनुष्य पर्याय में आए हो तो कहीं से आए हो कि नहीं आए हो? हैं? और ये मनुष्य पर्याय क्या भाई साहब, ये हमेशा बनी रहेगी आपकी क्या? ये हमेशा आपके साथ में बनी रहेगी क्या? नहीं। सोचिएगा, विचार करो भाई। यानी हमें बारंबार समझा रहे हैं भाई, मैं तो अजर अमर तत्व हूँ। ये शरीर मुर्दा है, जड़ है,
इसका प्रेम मत करो। अंदर चैतन्य वस्तु को समझने का प्रयत्न हमारा होना चाहिए। कहते हैं आत्मा का नाश तो कभी होता नहीं है, तो वह शरीर छोड़कर कहाँ जाएगा वैसा पता है कि नहीं? आपको खुद नहीं पता है। तो पर तरफ से प्रेम किए जा रहे, 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 किए जा रहे। कहाँ जाओगे? निरोध में जाओ, सीधे जा रहे। समझ में आया? अपनी आत्मा को पहचानिए, अपनी आत्मा से प्रेम कीजिए, जिसमें दुख की पर्याय का निरंतर अभाव चल रहा है। एक समय भी हमारी आत्मा में दुख के परिणाम संसार रूपी पर्याय का प्रवेश नहीं होता है। ऐसी चैतन्य वस्तु वर्तमान में स्थित है भाई साहब, उसकी दृष्टि करो, उसका ज्ञान करो। क्या अभी आपको आनंद आने लगेगा? अभी तत्काल, क्योंकि अपना चैतन्य प्रभु परमात्मा ज्ञानानंद स्वरूप है। ऐसे आनंद से भर हुआ शांत सुख शांति। दुनिया जो है सब शांति के लिए भाई साहब बाहर भटकती रहती है। कहाँ? ये तो आप यहाँ यहाँ खड़े हुए हो अनंत परमात्मा के द्वार पे, तब आप उस दृष्टि से देखिएगा सारी दुनिया सुख शांति के लिए किधर भाग रही है? किधर भाग रही है भाई साहब? बाहर भाग रही है। कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, काय के लिए करते हो भाई साहब? सुखी हो। भोजन करते हो तो काय के लिए करते हो भाई साहब? सोचिए, विचार कीजिए। 24 घंटा हम सुख प्राप्ति के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए बैरमुखी होकर उन पदार्थों से भीख मांगते हैं। हाँ तो सिद्ध परमात्मा जैसे भाई तेरे अंदर ही भरा हुआ है, तू स्वयं ही है आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है। कभी भी हमने अपने आत्मा का परिचय ना किया, कभी भी हमारी पर्याय अपनी आत्मा के पास नहीं गई है। और जिस दिन चली जाएगी ना भाई साहब, उस दिन आप कहने लगो हो प्रभु मुझे इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो सुख शांति के लिए बैरमुखी होकर पंच इंद्रिय के विषयों से भीख मांग रहा हूं। कब से? अनादि से मांग रहा हूं। समझ में आया भाई? ज्ञानी कहते हैं तो वह शरीर छोड़कर कहाँ जाएगा? जिसने राग और पुण्य की क्रिया का सेवन किया। राग यानी पाप का परिणाम, समझ गए? यहाँ समझ, राग को यहाँ पुण्य का परिणाम, पाप का परिणाम दिया है। पुण्य का परिणाम आगे उन्होंने बोला है। जिसने राग और पुण्य की क्रिया का सेवन किया है, क्या का? पाप का। 24 घंटा खाने पीने बनाने हैं वैसा लड़ाई झगड़े काय का सेवन कर रहे हो निरंतर। आकुलता रूप परिणामों में पाप रूप परिणाम, संकलेश रूप परिणाम है, उनका सेवन किया। किसका किया? आप देखो ना, आप तो मनुष्य पर्याय में हो ना। ये सब ज्ञान हमारे ज्ञान में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम 24 घंटा अपने उपयोग को किधर लगा रहे हैं? पाप के परिणामों में लगा रहे हैं। संकलेश परिणाम में निरंतर टेंशन 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 है। फिर डॉक्टर साहब कोई दवाई दे दो, समझ में आया? जिससे हमारा टेंशन दूर हो जाए। तुम्हारा 3 काल में टेंशन दूर नहीं होने वाला है, समझ गया? तुम्हें अगर टेंशन से मुक्ति प्राप्त करना हो तो अरिहंत भगवान के द्वारा बताए गए जो तत्व है उसका जब सिद्धांत का आप सेवन करोगे तो अभी आप टेंशन मुक्त हो जाओगे। समझ में आया? चाहे भले ही शरीर में कितना भी रोग हो, शरीर कैसा भी परिणमन करता हो, तो भी आप वर्तमान में आप टेंशन लेस रह सकते हो। ऐसी भगवान ने बताई ये वस्तु। समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं जिसने राग यानी पाप परिणाम, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के जो परिणाम हमारी आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं वे पाप रूप परिणाम है। और पुण्य की क्रिया का सेवन किया। क्या भाई साहब? पुण्य की भगवान हमारा भला करते हैं, भगवान कोई भला नहीं करते हैं। समझ में आया? भगवान कोई भला नहीं करते हैं। भगवान तो तुम्हें बताते हैं, समझ नहीं आप, कि तुम इस प्रकार इस तत्व का सेवन करोगे तो बस ये आरोप आ जाता है कि भगवान के, समझ नहीं आप, बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। तो फिर आरोप किस पर आता है? गुरु जी। तो गुरु जी ने हमको पढ़ाया था, समझने वाला फेल हो जाता तो आरोप भी नहीं आएगा उन पर। समझ नहीं आप? ऐसे ही पर द्रव अरिहंत परमात्मा आदि भाई साहब भी हमें केवल मात्र मार्गदर्शक है। चलना तो हमें
आप सबको चलना पड़ेगा। समझ लें आप। तो कहते हैं पुण्य की क्रिया का सेवन किया है। काय का सेवन किया? पुण्य की सुबह सात 24 घंटा बुद्धि लिया। जिनको थोड़ी सी धर्म की रुचि हो गई है तो बस अपने आप को उसका ज्ञाता, आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दे, दिखला दो ना आत्म में रमना, सिखला दो ना। यानी जीवों को भी पाप से बचने के लिए शुभ भाव के परिणाम आते हैं। प्रभु के प्रति, अनंत परमात्मा के प्रति भक्ति का, पूजा का, स्वाध्याय का परिणाम आता है, पर उसे भी अंदर में ये रूप से जानते हैं। समझ रहे आप भाई साहब? अंदर में पकड़ उनकी गाय प्रभु परमात्मा की है। कहते हैं जिसने लाभ और पुण्य की क्रिया का सेवन किया है उससे लाभ मानने रूप मिथ्यात का सेवन किया। क्या किया? कि भगवान हमारा भला कर देंगे। भाई साहब मिथ्यात का सेवन कर रहा है, क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव का यहाँ कुछ करता धरता नहीं है। अगर एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता होते तो हमारे महानायक तीर्थंकर है भाई साहब, कितना उनके पास भारी वैभव है, कैसा उनका शरीर का बल है भाई साहब। तो भी वे जो है क्या भाई, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को शिव साधन करते संयम स्वयं। जानते हैं एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है। यहाँ तो आप स्वयं अपनी कमाई करोगे और स्वयं ही आपको खाना पड़ेगा। हर परिणाम की कमाई आप जो करोगे वो भाई साहब वो उसका सेवन आपको करना पड़ेगा। पाप परिणाम की रुचि है आपको तो निरंतर आपका आत्मा संकलेश रूप परिणाम में रहेगा। है भगवान के प्रति पूजा आदि का परिणाम है, शास्त्र आदि का स्वाध्याय का परिणाम है, तो आपके परिणाम में विशुद्धता होगी। समझ गए? शुभ भाव होगा तो उसमें आपको जो है थोड़ा तकलीफ कम होगी पाप की अपेक्षा से। है समझ गए? और जहाँ वीतराग परिणति होगी उसमें तो निराकुलता की है। परिणति सब जीविती तीन बात वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। राग हरने वाली पर्याय कभी भी हमारी आत्मा में आज तक प्रकट नहीं हुई है। भले अनादि अनंत काल निकल गया है, या मनुष्य पर्याय में तो ये काम करने के लिए आए। क्या के लिए? अपने पर्याय को अपने आत्मा के सन्मुख करना, अपने द्रव के सन्मुख करना। कहते हैं उससे लाभ मानने रूप मिथ्यात का सेवन किया। क्या? पुण्य से भी भाई साहब मेरा भला हो जाएगा ऐसा जो मानता है उसने एक प्रकार से मिथ्यात का ही सेवन किया है। किसका सेवन किया है? क्योंकि परद्रव्य तो कुछ आपको दे सकता नहीं, ले सकता नहीं हुआ, और आपने किनसे लाभ मान लिया? भगवान भरोसे गाड़ी छोड़ दी है। आप भजन भी बोलते हो, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ सागर में नहीं लड़ा। परिणामों में पाप करते रहिए, वाह अच्छी छूट मिल गई, बहुत बढ़िया छूट मिल गई है। भगवान की भक्ति करने का मतलब यही होता है ना। हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि भाई साहब पहले तो भक्ति कर लो और फिर नमोकार मुख पढ़ लो, हो जाएगा काम। अरे मूर्ख, समझ हर परिणाम का यहाँ विभाजन होता है। समझ गए आप? ऐसे भूल के भी गलती ना करना। समझ में आ गई? हर परिणाम को यह जीव स्वयं भी है उसका लाभ उसको मिलता है। पाप की रुचि है तो संकलेश परिणाम का लाभ मिलेगा, भगवान के प्रति पूजा भक्ति आदि का परिणाम शुभ लाभ का लाभ मिलेगा, और अपने आत्मा की रुचि है तो भाई वीतरागता का लाभ मिलेगा, आनंद का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है? तो कहती है लाभ मानने रूप मिथ्यात का सेवन किया। भगवान परद्रव यानी शुभ भाव करते करते मेरी आत्मा का कल्याण हो जाएगा तो बहुत बड़ी भूल में है। समझे आप? शुभ भाव ज्ञानी जीवों को उनकी भूमिका के अनुसार आते जरूर है, पर वे उससे लाभ नहीं मानते हैं। उससे अगर लाभ मान लिया तो वह वस्तु स्वरूप को समझता ही नहीं है। क्या हो गया? और जो वस्तु स्वरूप को नहीं समझता है तो उसने मिथ्यात का सेवन कर लिया। क्या कर लिया? नहीं आई समझ? जिसने राग भाव करते करते पुण्य करते करते हमारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा तो उसने वस्तु स्वरूप को कहाँ समझा? भाई सब बताइए आप। है? और जब वस्तु स्वरूप की अज्ञानता चल रही है वही मिथ्यात का सेवन है।
एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करने धरने वाला नहीं है। पहला सिद्धांत भगवान का यही है, समझ रहे आप। और फिर उससे लाभ मानना, यह दूसरी महागलती आपने कर ली है, समझ रहे आप। लाभ लेना है तो चैतन्य वस्तु का, आश्रय लेने पर ही पर्याय में रत्नात्रय की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि मेरा भगवान आत्मा तीनों काल निर्मलानंद स्वरूप है। गंदा पानी पियोगे तो कहाँ जाओगे? हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, कहाँ जाओगे? है गंदा पानी नाली का पियोगे तो कहाँ जाओगे भाई साहब? हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। ऐसे ही मूल आदेश रूपी गंदा पानी पी रहे हो तो संसार में रखा पट्टी करना पड़ेगी। है तो कहते हैं मिथ्यात का सेवन किया उसने, वे भविष्य में भी मिथ्यात में ही रहेंगे। कहाँ रहेंगे? समझ गया? वर्तमान में मिथ्यात का सेवन कर रहे हैं तो भविष्य में भी मिथ्यात ही रहेंगे। समझ? पर द्रव्य मेरे को लाभ देता है, पर द्रव्य से मुझे लाभ हो जाएगा, समझ गए आप। भगवान की मात्र पूजा भक्ति करने से हमारा कल्याण हो जाएगा, भगवान ने बिल्कुल भी नहीं कहा है। सही बात है। भगवान ने तो ये कहा है, देखो आप प्रतिमा जी को देख लीजिए, आपको स्पष्ट मंदिर में दिखाई देती है कि भगवान क्या कहते हैं। अपने अंतर में देखो ये बोलिए कहते हैं। भगवान ने कभी नहीं की कि तुम्हारी ये करो जो है चाकरी करो, भगवान ने कभी नहीं कहा है। भगवान ने तो ये कहा जैसा मैं हूँ वैसा सेवन कर, वैसा तुम हो जाते हैं। बताइए आप, जहाँ हम देख रहे हैं माँ तुम देखो। तकलीफ भी नहीं होगी, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, समझ गए ना। तकलीफ तो अपने आत्मा को नहीं जान रहे हो, यही तकलीफ है। बिल्कुल घर बैठे आप आनंद ले सकते हो, जैसा भगवान सिद्ध परमात्मा ले रहे हैं ना भाई साहब, वैसी की वैसी क्वालिटी आपकी पर्याय में प्रकट हो जाएगी। क्वांटिटी का अंतर रहता है बस। क्या भगवान सिद्ध परमात्मा रियल परमात्मा की क्वांटिटी आनंद की अधिक है, वो सम्यक दृष्टि की अल्प है, क्वालिटी वही है, क्वांटिटी में अंतर है। क्या वो भी अपने आत्मा का सेवन करता है, और वो आत्मा आपके पास में, सबके पास में है। अपन भी कर सकते हैं। केवल एक बार भैया, एक बार मैं कहता हूँ कि अपने आत्मा के स्वरूप को जानिए। अपने आत्मा को जो स्वरूप को जानता है, बस समझ लेना चाहिए वह जीव इस संसार की जन्म मरण की चेन को तोड़ देता है, और कोई उपाय नहीं है। साचा तत्व है। देखिए उससे लाभ मानने रूप मिथ्यात का सेवन किया है, वे भविष्य में भी मिथ्यात में रहेंगे। कहाँ रहेंगे भाई? जैसे उसने अपनी आत्मा में संस्कार डाले होंगे ना भाई साहब, वे संस्कार तो जाती है ना दूसरी पर्याय में। वैर मुक्ता के संस्कार डाले हैं तो वैर मुक्ता के संस्कार रहेंगे। आपने यहाँ पर माँ जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा को समझने के संस्कार डाले हैं, तो भले ही यहाँ आपको समय दर्शन की प्राप्ति ना भी हो और उस समय आयु का क्षय हो जाए, तो वो संस्कार जो आपने आत्मा के डाले हैं, वे संस्कार आपकी अगली गति में जाएंगे, और उन्हीं से का समय आपका ये काम भी हो जाएगा। त्रिंश गति में क्या होता है समझे? वहां जाके हो जाते हैं। नरक में क्या होता है? ये होता है जो अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने आत्मा में जो संस्कार डालता है, भले ही उसको आयु कर्म पूरा हो गया हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी हुई हो, तो आप नियम से आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। वैर मुक्ता के संस्कार डाले, परद्रव्य मेरे को जो है दुख का कारण है, परद्रव्य मेरे को लाभ देता है, तो भाई साहब तो अनादिकाल की कुटीर है तुम्हारी। सभी परद्रव्य कुछ भी नहीं करता है, परद्रव्य हमारे लिए अकिंचित कर है। सही बात है। समझ में आप? तो यहाँ कहते जैसे आप संस्कार अपने मिथ्यात क्या तत्काल उस मिथ्यात रूपी भाव को चकनाचूर कर दीजिएगा। समझ में आया? मिथ्यात के देखिए उससे लाभ मानने रूप मिथ्यात का सेवन किया, वे भविष्य में भी मिथ्यात में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? यही बात जो है आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य ने भी कही, जो वर्तमान में दुखी है। आत्मानुशासन में बात आई है, गुणभद्राचार्य ने कहा जो वर्तमान में दुखी है आगे भविष्य में दुखी रहेगा। समझ आप? जो वर्तमान में दुखी है वो आगे भविष्य में दुखी रहेगा। जो वर्तमान में सुखरूप आत्मा परिणमन कर रहा है, वो आगे भी वह आत्मा सुखरूप परिणमन करेगा। समझ आप? इस प्रकार की चर्चा वहां भी मिलती है कि मिथ्यात के गर्भ में और निरोध के अनंत भव करने की शक्ति है। अब क्या कहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ तक कहा कि भविष्य में भी और मिथ्यात में रहेंगे। अभी नहीं, बाद में बात करेंगे, ठीक है? नहीं कुछ नहीं।
समझ गए नहीं आप? ये तो घर की क्लास तो भाई साहब ऐसे ही चलेगी, समझ गए नहीं आप? ये जो है ऊंट की सवारी है, घर गृहस्थी तो ऊंट की सवारी है। वहाँ तुम जो है वो स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकते हो जो निर्वृत्ति में मिलती है। हाँ तो अभी 10 मिनट रुकना पड़ेगा वहाँ पे। क्या क्या है वो कह रहे कागज देने आया, कागज है ऑफिस का, उसके लिए काम खराब है। हाँ? हाँ अच्छा ले लो उससे ले लो, ठीक है तो गंजा ले लो, कोई बात नहीं। देखिएगा अब क्या कहते हैं, वे भविष्य में भी मिथ्यात्व में रहेंगे। जो वर्तमान में शरीर राग आदि की जिनकी रुचि है वो आगे भी उनका भविष्य जो है, आप भविष्य के निर्माता हो। आप जो है आपका भविष्य कैसा होना चाहिए, आप स्वयं अपनी रचना भविष्य की कर सकते हो। समझे? इसमें कर्म अरम कोई आड़े बाड़े नहीं आती है। आप अपने परिणाम को जैसा रखना चाहते हो, जैसे संस्कार रखना चाहते हो, वैसे आप भविष्य में जाएंगे। किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं कि हमारा अगला भविष्य क्या होगा, हमें अगला भाव हमारा क्या होगा। आप जैसे अपने परिणामों में जैसे सहयोग आप शरीर राग आदि की रुचि करोगे तो आपको अगले भाव में भी कैसा ऐसे ही जन्म मरण करते आ रहे हैं अनादि काल से, तो वही करोगे। समझ गए ना? और आप अपने आत्मा को यहाँ पर भेद ज्ञान की ज्योति जला लोगे। आपको तो मिल गया मौका, ये समझ लिया आप, तो समझ लीजिए कि आपको बहुत बड़ा मौका मिल गया है, लॉटरी खुल गई। समझ गए ना आप? आपको अरिहंत परमात्मा क्या मिल गए है, ये समझिए। आपके जन्म मरण को अभाव करने की आपको सारी चीजें उपलब्ध हो चुकी सामग्री में आपके लिए है। आप भविष्य के निर्माता आप स्वयं हो हैं। अगर आपको कीड़े मकोड़े नहीं बनना हो, निगोद में नहीं जाना हो, अभी तो आप सचेत हो सकते हो, सावधान हो सकते हो ना। सही बात है। अभी भी सावधान नहीं होगे तो तेज गति में सावधान होने की सोचेंगे क्या? सोचिए आप है कि नरक में चले जाओगे जब पानी तक नहीं मिलता है, बूंद पानी नहीं मिलती है 33 सागरों तक। अभी आप सावधान हो सकते हो। आप अपने भविष्य के स्वयं निर्माता हो। आप चाहते हो कि भाई साहब मुझे ऐसे ही जन्म मरण करना है, कीड़े मकोड़े बन के रहना है, तो खूब पाप में संलग्न रहिए। आप रह ही रहे हो, कहने की क्या बात है, समझ में आया? और आप चाहते हो नहीं भाई ये पर्याय जो मिली है हमको, मनुष्य पर्याय मिली है भाई साहब, हमने कुछ पहले सत्कर्म किए थे तो आज मिली है, तो आज इसका विकास हमको करना है। क्या करना है? विकास करना है। और इससे बढ़िया हमको पर्याय मिले क्या भाई साहब? अभी तो शरीर में कितने रोग है, ये है वो है देव गति में जाना है तो कहते प्रभु की भक्ति पूजा आदि करो, सुख प्रणाम करोगे, आपकी आत्मा में ऐसे कर्मों का बंध होगा तो वहां आपको वो मिल जाएगा। पाप की रुचि वालों को नरक से जाना पड़ता है। पुण्य भाव के परिणामों से जी देव गति और मनुष्य में आता है। समझ गया? और फिर इसमें जिनेन देव भगवान का मिल जाना, ये तो ऐसा हो गया काकतालीय न्याय का। क्या वैसे जैसे काकतालीय न्याय क्या, जैसे वृक्ष से फल का गिरना है और पक्षी के मुख में आ जाना है। समझ गए? धरती पे नहीं गिरा वो फल, लेकिन उसके मुंह में आ गया। ऐसे ही हमें ये मनुष्य पर्याय जो है काकतालीय न्याय मिल गई है। ये भैया जिनेन देव भगवान मनुष्य पर्याय मिल गई भाई साहब, अनंत परमात्मा मिल गए, उनके समझाने वाले ग्रंथ हमको मिल गए। समझ गए ना? अब ऐसा मौका आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा। और आपके पुण्य के उदय से है भाई साहब गुरुदेव जैसे समझाने वाले मिल गए। बोलिए आप, सोचिए आप। इसीलिए ये पर्याय बिल्कुल बर्बाद जाने मत दीजिए आप। पूरी शक्ति से सब अपने आत्मा के स्वरूप को समझने की बात है। कहते हैं वे भविष्य में भी मिथ्यात्व में रहेंगे, मिथ्यात के गर्भ में। अब देखिए आप, मिथ्यात के गर्भ में क्या कहते हैं? मिथ्यात के गर्भ में नरक और निगोद के अनंत भव करने की शक्ति है। क्या? मिथ्यात भाव में भाई साहब अनंत हमारे निगोद के गर्भ में पड़े हुए हैं। दे जीव को एक गिने वेदातम तत्व मुदा है। अरे भाई पंच इंद्रिय के विषयों में लिप्त मत होइए। समझ में आया? उसके भव में मिथ्यात रूपी भव में अनंत निगोद या नरक और निगोद के भव पड़े हुए हैं। समझ में आया भाई साहब? हमको दिखता नहीं है हम कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। जैन दर्शन में सबसे बड़ा पाप अगर कहा गया है तो भाई साहब मिथ्यात भाव को कहा गया है। चारित्र संबंधी पाप इतना बड़ा पाप नहीं है,
मिथ्यात्व भाव सबसे बड़ा पाप है, समझ गए ना आप? ये हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, ये तो चारित्र मोहिनी संबंधित पाप है। और मिथ्यात्व भाव क्या है? अपने आत्मा से बेभान रहना, अपने आत्मा का अनुभव नहीं करना, समझ गए ना? ये मिथ्यात्व रूपी है, समझ गए? हम किसको कहाँ लगे हुए? हमारा दर्शन ज्ञान चारित्र किसको तोड़ने में लगा हुआ है? समझ गए? ज्ञानी कहते सबसे पहले अपनी आत्मा की पहचान करो, अपने आत्मा का परिचय करो, वो ही आपको संसार सागर से निकाल सकता है। कहते मिथ्यात्व के गर्भ में नर्क निगोद के अनंत भव करने की शक्ति पड़ी, समझ गए? मिथ्यात्व भाव के अंदर जो आप निरंतर सेवन कर रहे हो, समझ गए? आत्मा को भूले हुए हो ना, तो मिथ्यात्व भाव तो है ही, उसके अंदर अनंत निगोदिया के भाव पड़े हुए हैं, नरक और निगोद के। वही अनंत काल रहेंगे। कहाँ रहेंगे? वहीं जो रहना मिथ्यात्व पड़ेगा। का सेवन करेगा वो निगोद में रहेगा। कहाँ रहेगा? कितने समय के लिए आए हो भाई साहब तरस पर्याय में आप? सादिक 2000 सागर के लिए। सादिक 2000 सागर के लिए आए हो, ठीक है? वो भी ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ, अधिक से अधिक। नहीं तो 2 इंद्रिय पर्याय कैचुआ हुआ और भाई साहब पुनः फिर निगोद में चला गया, 1 इंद्रिय हो गया। अधिक से अधिक तरस पर्याय में रहने का अगर काल है जीव का, तो सादिक 2000 सागर है, और उसमें भी 2000 सागर तो भाई साहब आपके स्वर्ग में और नरक में निकल जाते हैं। और सादिक में ये सब है स्वर्ग में 1260 अथवा 1360 सागर है, और नरक में 640 या 700। 640 अथवा 700 दोनों खत्म मिलती है। तो 2000 सागर अगर जो है आपने कहाँ निकाल लिए? पूरे नरक और स्वर्ग में, नरक में और स्वर्ग में निकाल लिए। अब बच्चे सादिक, सादिक का मतलब बहुत कम, थोड़ा सा जैसे दूध लाओ बाकी ऊपर से न कोई डाल, समझ लीजिए आप, बहुत कम समय। जैसे जो है इधर बिजली की चमकार हुई और उसमें आपने जो है धागा सुई में पो दिया, बस इतना समझिए। वो कितने का है विभाजन उसमें? वो भी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री है, असंगी संगी तिर्यंच की, ठीक है? सादिक में बोल रहा हूं मैं, और मनुष्य की, समझ गया? नपुंसक के और स्त्री के पुरुष की और पुरुष की, ये सब सादिक में आ गए आपके 2 इंद्री से लेके, हैं? क्योंकि 2000 सागर तो आपने मन कर लिए, होंगे ना? तो इसमें अगर आपने बढ़िया काम कर लिया भाई साहब, कहते हैं मनुष्य जन्म की एक एक समय की कमाई तो अनंत काल सिद्ध परमात्मा बन के अनंत भोग करेगा अपनी आत्मा, बैठा बैठा खाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। आत्मा को जानने में कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार आप तैयार हो जाइए, इस मनुष्य पर्याय में बस मुझे को अपने आत्मा के स्वरूप को समझना है। समझ में आया? आप संकल्प नहीं लेते हो, इसीलिए का समय वो मजबूती आपकी पर्याय में नहीं आती है। निर्णय पे गाड़ी चले तो काम बने। कहते हैं मिथ्यात्व के गर्भ में नरक और निगोद के अनंत भव करने की शक्ति है, वही अनंत काल रहेंगे। कहाँ रहेंगे? मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हो यहाँ पर, शरीर और रागादिक की रुचि है ना भाई साहब, तो निगोद में रहना पड़ेगा भाई साहब। या भविष्य की रचना कर रहे हो अपने साथ में, न्याय कर रहे हो कि अन्याय कर रहे हो, सुन सोचिए आप। वही अनंत काल रहेंगे। भिन्न आत्मा का सम्यक दर्शन होने पर अनादि भव संतति का छेद हो जाता। क्या क्या? भिन्न आत्मा का सम्यक दर्शन होने पर, यानी अपने आत्मा का दर्शन करने पर क्या हो जाता है भाई साहब? तो कहते हैं भव भिन्न आत्मा का सम्यक दर्शन, सम्यक प्रकार से अपनी आत्मा का दर्शन करना कि मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, सिद्धि की सामर्थ्य वाला हूँ। ऐसे आत्मा का दर्शन करना है। आत्मा का सम्यक दर्शन होने पर अनादि भव संतति का छेद हो जाता है। क्या हो जाता है? अनादि जो है भव संतति, समझेगा? जो निरंतर मोर आदेश के परिणाम, उनकी सबका जो है छुट्टी मिल जाती है आपको। बताइए आप, काम सब किए जा सकते हैं। अरे सोचो तो सही, तिर्यंच गति के जीव कर लेते हैं काम, नार की जीव भी कर लेते हैं। आपको किस प्रकार की तकलीफें बताइए हैं? आपकी कोई जो है ऐसा तकलीफ सुनी नहीं जा सकती है।
जब नार की जीव भी अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, इतनी महाविपरीतताएं हैं वहां क्षेत्र में रहती हैं, तो भी वो अपने आत्मा का आनंद ले लेता है, आत्मा का अनुभव ले लेता है। त्रियंश गति में देखिए कितनी पराधीनता है, फिर भी वो अजीब सम्य दृष्टि होता है कि नहीं होता है। अरे सम्य दृष्टि ही नहीं होता है, देश वृत्ति तक हो जाता है, फिर तुम्हें और हमें काय की तकलीफ है बता भाई साहब, कि हमारा लड़का नहीं मानना, हमारी लड़की नहीं मान रही है। मूर्खों जैसी बातें ना करो। आत्मा के अनुभव करने के लिए बाहर की कोई भी प्रतिकूलता हमारे लिए बाधक नहीं होती है। सब कर सकते हैं। कहते हैं भिन्न आत्मा का सम्यक दर्शन होने पर अनादि भव संतति का छेद हो जाए। अंदर में होने वाले जो मोह राग द्वेष के परिणाम है भाई साहब, वहां से जो है भाई साहब छेद जाते हैं, हट जाते हैं। बस ये काम हो गया। आत्मा की तरफ जहाँ परिणति गई, वहाँ भीतराग स्वभाव रूप जिसने आत्मा अनुभव किया, वहाँ मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती ही नहीं है। इतना गजब का तत्व है ये, आपके पास में पड़ा हुआ है, आप उपयोग नहीं कर रहे हो भाई। कहते हैं क्योंकि अनंत ज्ञान अनंत आनंद जिसके फल में प्रकट होता है। क्या होता है? अनंत आनंद। जो प्रगति अपने गायक रूप परमात्मा की तरफ जा रही है, उसका भविष्य क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय, मोक्ष पर्याय को प्राप्त कराएगा। जो अपने आत्मा से विस्मरण है, जो अपने आत्मा से विमुख है, वह निगोद में जाएगा। समझ रहना तो पड़ेगा आत्मा बनकर ही। अब तुम्हें समझदार बन के रहना है या बेवकूफ बन के रहना है, निर्णय आपको करना पड़ेगा। किसको करना है भाई साहब? अगर बेवकूफ बन के रहना है तो अनादिकाल से तुम रह ही रहे, जन्म मरण कर ही रहे, उठा ही रहे हो। और समझदार बन के रहोगे, रहना तो पड़ेगा। आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे, तो क्यों ना ये अपन को मौका मिला है, क्यों ना हम इसमें भाई साहब एक बाजू जो है प्रभु की बात को मानकर समर्पित कर दें। श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं, तूने अनंत भाव शरीर के खातिर खोए हैं, और ये भाव इस मनुष्य पर्याय का जो तुझे मिला है, ये अपने आत्म कल्याण में लगा देगा। तो ये सौदा बहुत सस्ता है। निर्णय तो आपको करना ही पड़ेगा। या आपको निगोद जाना है या सिद्ध परमात्मा जैसी अनंत सुख का भेदन करना है। और वर्तमान में भी सुखी हो जाता है, दुख की तो कोई बात ही नहीं है ना। कहते भिन्न आत्मा का सम्य दर्शन होने पर अनादि भव संतति का छेद हो जाता है, क्योंकि अनंत ज्ञान अनंत आनंद जिसके फल में प्रकट होता है। यानी अपने आत्मा की तरफ जो जीव बढ़ते हैं, उनको अल्प काल में केवल ज्ञान और मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कारण उसने प्राप्त किया है। अंतर में अभेद ज्ञायक आत्मा का पूर्ण आश्रय करने पर आत्मा गुण रूपी अनंत पंखुड़ियों से खिल उठता है। क्या? अंतर में अभेद ज्ञायक, अंतर में शरीर रागादि से भिन्न अपना अंदर में चेतन भगवान आत्मा, अंतर में अभेद ज्ञायक आत्मा का पूर्ण आश्रय करने पर, यानी पर्याय का पूरा आश्रय कहाँ हो जाता है? अभी देखो सम्य दृष्टि जीव है, अभी उसको पूर्ण आश्रय नहीं है। देशव्रती है, अभी उसको अपनी आत्मा का पूर्ण आश्रय नहीं है। भी है, उनको भी अभी पूर्ण आश्रय नहीं है। सर्व भगवान को है पूर्ण आश्रय। समझिए आप, अष्टकमल से उसका समझने की कोशिश कीजिए भाई साहब। कहते हैं अंतर में अभेद ज्ञायक आत्मा का पूर्ण आश्रय करने पर है भाई साहब, पूरा आश्रय दर्शन का, ज्ञान का, चारित्र का, वीर का, वो झुकाव सब पूरा आत्मा पे हो गया, अपने आत्मा की तरफ होता है। आत्मा गुण रूपी अनंत पंखुड़ियों में खिल जाता है। क्या है? केवल ज्ञान, अंदर ही अंदर आत्मा कितना विकसित हो जाता है। समझिए आप, अभी वर्तमान में अगर अंतर में हुआ तो भाई साहब आंशिक शुद्धता प्रकट हो जाती है, और उसकी आराधना में लग गए आप तो और भाई साहब सुख शांति प्रकट होती है। और पूरी तरह से लग गए तो अंदर में पर्याय में ऐसी खिलावट हो जाएगी कि भाई साहब आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। इस प्रकार से बड़ा सुंदर बोल हमने आपने इसका स्वाध्याय किया है। आप इसका चिंतन करना, विचार करना। ये अनंत परमात्मा की यहाँ से आई हुई वाणी है, आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने हमें बताई है। इसे हम चिंतन का विषय बनाएं, और अवश्य हमारी आत्मा में जो अनंत ज्ञानियों ने किया है वह हमारी पर्याय में भी प्रकट हो जाएगा। निज निधि ने जो मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मारो
वंदना सतवार है, वंदना सतवार। 9 बार 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग तिलवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।